सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पर सब अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्विट्ज़रलैंड, यानी मैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्विट्ज़रलैंड, जो कि सेंट्रल यूरोप का एक बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता रही है कि जो कि सेंट्रल यूरोप का एक बेहद खूबसूरत देश है। इसके लिए बोलेंगे विच इज़ अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल कंट्री इन द सेंटर ऑफ यूरोप। विच इज़ अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल कंट्री इन द सेंटर ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर स्टनिंगली का मतलब है बेहद, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर इसलिए कह रही है कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्विट्ज़रलैंड, मैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करना चाहूँगी। विच इज़ अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल कंट्री इन द सेंटर ऑफ यूरोप, जो कि सेंट्रल यूरोप की एक बेहद खूबसूरत देश है। सेंट्रल यूरोप का एक बेहद खूबसूरत देश है। मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद है क्योंकि ये प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई लव स्विट्ज़रलैंड बिकॉज इट हैज़ एन अबेंडेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अबेंडेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया भरा पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई लव स्विट्ज़रलैंड, मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद है। एक तो लाइक होता है कि मुझे स्विट्ज़रलैंड पसंद है, यहाँ पर लव का यूज़ हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव स्विट्ज़रलैंड बिकॉज इट हैज़ अबेंडेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी की कमी नहीं है, अबेंडेंस भरा पड़ा है नेचुरल ब्यूटी से स्विट्ज़रलैंड। आगे बोल रही है कि पूरा देश प्रभावशाली पहाड़ों और चमकदार झीलों से भरा है। पूरा देश, द होल कंट्री इज़ फुल ऑफ इम्प्रेसिव माउंटेन्स एंड ग्लिसनिंग लेक्स। ग्लिसनिंग का मतलब है चमकदार, चमकने वाला। तो यहाँ पर कह रही है कि द होल कंट्री इज़ फुल ऑफ इम्प्रेसिव माउंटेन्स एंड ग्लिसनिंग लेक्स, यानी जो पूरा देश है ना, पूरा देश प्रभावशाली पहाड़ों और चमकदार झीलों से भरा हुआ है। झीलों से, इसके लिए लेक्स का यूज़ हुआ है। लेक्स मतलब झील है, और ग्लिसनिंग मतलब चमकदार। तो यहाँ पर कह रही है कि द होल कंट्री इज़ फुल ऑफ इम्प्रेसिव माउंटेन्स एंड ग्लिसनिंग लेक्स। मैंने अपने जीवन में केवल एक बार स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया है। आई हैव ओनली विजिटेड स्विट्ज़रलैंड वंस इन माई लाइफ। बता रही है कि आई हैव ओनली विजिटेड स्विट्ज़रलैंड वंस इन माई लाइफ, यानी सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी में मैंने विजिट किया है स्विट्ज़रलैंड को, दौरा किया है, वहाँ पर गई हूँ सिर्फ एक बार। आई हैव ओनली विजिटेड स्विट्ज़रलैंड वंस इन माई लाइफ, लेकिन मुझे वो छुट्टी हमेशा याद रहेगी, यानी वो वेकेशन जो मैं गई थी छुट्टियों में वेकेशन पे, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वेकेशन, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वेकेशन, लेकिन वो वेकेशन मुझे हमेशा याद रहेगा। बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वेकेशन। मैं करीब 7 साल पहले अपने परिवार के साथ वहाँ कैंपिंग ट्रिप पर गई थी। आई वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप देयर विद माई फैमिली अबाउट 7 years अगो। बता रही है कि आई वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप देयर विद माई फैमिली अबाउट 7 years अगो। मैं करीब 7 साल पहले अपने परिवार के साथ में कैंपिंग ट्रिप पर गई थी। अब यहाँ पर ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग लड़की है, ये भी किसी देश के बारे में से बता रही है। कह रही है कि मेरा लास्ट हॉलीडे प्राग का 5 दिवसीय दौरा था। तो यहाँ पर ये प्राग गई थी, तो प्राग के बारे में बता रही है कि माई लास्ट हॉलीडे वॉज अ 5-day ट्रिप टू प्राग। तो कह रही है कि इससे पूछ रहा है कि तुम्हारा लास्ट हॉलीडे कैसा था, कहाँ गई थी तुम। तो बता रही है कि माई लास्ट हॉलीडे वॉज अ 5-day ट्रिप टू प्राग। मेरा लास्ट हॉलीडे प्राग का 5 दिवसीय दौरा था। मैं प्राग को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, लगभग 10 साल पहले। बता रही है कि प्राग को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, शहर को, क्योंकि मैं वहाँ पर रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टडी की थी उस यूनिवर्सिटी में, प्राग की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी थी। तो इसलिए बता रही है कि आई नो प्राग वेल, मैं प्राग को अच्छे से जानती हूँ। बिकॉज आई लिव्ड देयर, क्योंकि मैं वहाँ रही थी व्हेन आई वॉज एट यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मोर देन 10 years अगो, लगभग 10 साल पहले। तो इसने अपनी जो पढ़ाई करी थी वो प्राग से ही करी थी, वहीं पर रही थी यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए बता रही है कि आई नो प्राग वेल, मैं प्राग को अच्छे से जानती हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई लिव्ड देयर व्हेन आई वॉज एट यूनिवर्सिटी मोर देन 10 years अगो, मैं वहाँ रही थी लगभग 10 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। होटल में रुकने के बजाय बता रही है कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अ होटल, जो आमतौर पर कोई प्राग घूमने जाएगा तो वो होटल पर रुकेगा, लेकिन यहाँ पर ही बता रही है कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अ होटल, होटल में रुकने की बजाय इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अ होटल
मैं अपनी एक पुरानी दोस्त के साथ रही। आई स्टेड विद वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर इससे बता रही है कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अ होटल, होटल में रुकने के बजाय आई स्टेड विद वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपनी एक पुरानी दोस्त के साथ रही। इट वॉज सो मच फन एंड अ लिटिल बिट लाइक माई ओल्ड लाइफ। कह रही है कि बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न रहा। इट वॉज अ मच ऑफ फन यानी बहुत मज़ेदार रहा, बहुत मज़ा आया। एंड अ लिटिल बिट लाइक माई ओल्ड लाइफ, और थोड़ा मेरी पुरानी ज़िंदगी जैसा था, जैसे कि मैं पुरानी ज़िंदगी में आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये उस यूनिवर्सिटी में वहाँ से इसने पढ़ाई करी थी, तो जब ये घूमने गई तो इसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की याद आ गई। तो इसलिए यहाँ पर इससे कह रही है कि इट वॉज सो मच फन यानी काफ़ी मज़ा आया। एंड अ लिटिल बिट लाइक माई ओल्ड लाइफ, और थोड़ी पुरानी ज़िंदगी जैसी थी। मैं वही सब करना चाहती थी जो मैंने अपने विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के दिनों में किया था। बता रही है कि जब मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जो कुछ भी मैंने जब किया था मैं वो सब करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू डू ऑल द सेम थिंग्स आई डिड इन माई यूनिवर्सिटी डेज। आई वॉन्टेड टू डू ऑल द सेम थिंग्स आई डिड इन माई यूनिवर्सिटी डेज। मैं वो सब करना चाहती थी जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में किया था। तो मैंने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सो आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी। सो आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी यानी मैं यूनिवर्सिटी देखने गई, उसे विजिट किया मैंने, दौरा करने गई विजिट यूनिवर्सिटी का। सो आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी काफ़ी बदल गई है और मॉडर्न लग रही है। बता रही है कि जब मैं यहाँ गई तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी बदल गई है, काफ़ी चेंज हो गई है। यूनिवर्सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड लुक्स मोर मॉडर्न, और अब काफ़ी मॉडर्न लग रही है, पहले के मुकाबले अब काफ़ी मॉडर्न हो गई है। यूनिवर्सिटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड लुक्स मोर मॉडर्न। मैं अपने पुराने घर के पास की सुपरमार्केट में भी गई थी। आई ऑल्सो वेंट टू द सुपरमार्केट नियर माई ओल्ड हाउस। आई ऑल्सो वेंट टू द सुपरमार्केट नियर माई ओल्ड हाउस। मैं अपने पुराने घर के पास की सुपरमार्केट में भी गई थी। आई ऑल्सो वेंट टू द सुपरमार्केट नियर माई ओल्ड हाउस। मैं अपनी फेवरेट चीज़ और चॉकलेट बिस्कुट को वहाँ पाकर वाकई खुश थी। कह रही है जब मैं वहाँ मार्केट में गई तो जो मैं पहले खाया करती चीज़ और चॉकलेट, उन्हें वहाँ पाकर मैं वाकई खुश थी। आई वॉज रियली हैप्पी टू फाइंड माई फेवरेट चीज़ एंड चॉकलेट बिस्किट्स देयर। आई वॉज रियली हैप्पी टू फाइंड माई फेवरेट चीज़ एंड चॉकलेट बिस्किट्स देयर। मैं अपने फेवरेट चीज़ और चॉकलेट बिस्किट को वहाँ पाकर वाकई खुश थी। लेकिन अब वे मेरी याद से थोड़े महंगी हो गई थी। यानी ये चीज़ें जब मैं पढ़ा करती जब सस्ती थी, लेकिन अब मेरी याद से महंगी हो गई। यानी मेरे याद है कि पहले सस्ती थी अब महंगी हो गई हैं। तो बता रही है कि बट नाउ दे वर अ बिट मोर एक्सपेंसिव देन आई रिमेंबर। बट नाउ दे वर अ बिट मोर एक्सपेंसिव, वे अब थोड़ी महंगी थी देन आई रिमेंबर, जितना मुझे याद है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कह रही है मेरा जन्मदिन उसके दिमाग से अक्सर निकल जाता है। माई बर्थडे ऑफन स्लिप्स हर माइंड। माई बर्थडे ऑफन स्लिप्स हर माइंड यानी मेरा जन्मदिन उसके दिमाग से अक्सर निकल जाता है। माई बर्थडे ऑफन स्लिप्स हर माइंड। आगे बोल रही है कि सफ़र लंबा और थका देने वाला था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड ग्रूलिंग। ग्रूलिंग मतलब थका देने वाली। तो बता रही है कि द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड ग्रूलिंग, कोई काम है जो थका देने वाला है, इसके लिए हम ग्रूलिंग का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड ग्रूलिंग, जो सफ़र था वो थका देने वाला था और लंबा था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।